बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। एक और तारीख सामने आ रही है और तारीख अभी तक आई भी नहीं है और तारीख आएगी हफ्ते को, यानी कि 19 नवंबर को इमरान खान साहब ने पिंडी पहुंचने के लिए तारीख के ऐलान करने का दिन मुकर्रर इस वक्त किया है और वो हफ्ते के दिन ये ऐलान करेंगे कि पिंडी कब पहुंचना है। अब यहाँ भी बड़ी बारीक सी लाइन है। ऐसा कहा जाता है पिंडी और इस्लामाबाद में फ़र्क नहीं है, लेकिन बड़ा फ़र्क है इसमें। पिंडी पहुंचना और इस्लामाबाद पहुंचने में फ़र्क है। अगर ऐलान के बाद भी समझ लें कि 3-4 दिन लगते भी हैं तो प्रिडिक्शन के मुताबिक 26 या 27 तारीख वो है जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर दिया जाएगा। यकीनन ये वो वक्त होगा जब मौके पे चोट लगाई जा सकती है। यकीनन जो नया आर्मी चीफ जो भी होंगे उन पे एक प्रेशर डेवलप किया जाएगा कि किसी तरह से हालात को डिफ्यूज़ कैसे किया जा सकता है। अब वो आर्मी चीफ चाहे मुतनाज़ा हो ना हो, किसी की मर्जी का हो ना हो, ये ज़रूर बात है कि उसको मुतनाज़ बनाने के लिए इस वक्त जितनी कोशिशें की जा रही हैं वो सबके सामने हैं। अब उस मुतनाज़ बनाने में जो एक पॉइंट हमें थोड़ा सा इख्तलाफ उसमें आता है, ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये कि जो भी आर्मी चीफ होता है उसको सियासत का रंग देना थोड़ा सा गलत है। जो नाम सामने आते हैं उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का ये सवाबदीद है कि वो किसका इंतखाब करते हैं। ये यकीनन एक मेरिट की कहानी है। कोई भी शख्स अगर वहाँ तक पहुँचता है आर्मी में तो उस जगह तक, आर्मी चीफ बनने तक, तो बहुत से मराहिल के बाद वहाँ तक पहुँचता है। इस मौजू पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरा मौजू जो आज ज़ेर बहस ख़ास तौर पर आएगा वो इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है। ये सिर्फ जुमला नहीं, ये हमारी पाकिस्तान की तारीख में हम भुगत चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी जो कुछ हुआ वो भी सामने है। मुल्क की अजीम लीडर को हमने खोया, इसी तरह से इमरान खान साहब इस मुल्क के पॉपुलर लीडर और सरमाया क्रिकेटर के तौर पे, एक सियासतदान के तौर पे, यकीनन अगर उनको इस तरह की कोई नॉलेज है, कोई उनको इत्तला मिली है, कोई ऐसी बात है, तो मौजूदा गवर्नमेंट को इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। यकीनन उनकी जान को अगर ख़तरा है तो मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है और जलसे जुलूस के वक्त भी मुकम्मल एहतियात से काम लेना खुद तहरीक इंसाफ की अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस हद तक अपने रहनुमा को प्रोटेक्शन देते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अख्तर अराई साहब। आप तज्ज़ियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर असद महमूद साहब ने। आप तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे अख्तर अराई साहब से। अख्तर अराई साहब, ये जो जान की धमकी भी मिलती है उसके बाद ये भी होता है, पहले से लोगों को पता होता है कि ऐसा कोई हादसा होने जाएगा, फिर वज़ीराबाद में हादसा हो जाता है तो ये कहा जाता है हमें तो बहुत पहले से था, और वो खूनी मार्च की जो बातें की जा रही थी वो भी सबके सामने। तो क्या आप समझते हैं अब जो एक खदशा जाहिर कर रहे हैं उसको किस हद तक संजीदा लेना चाहिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है आगे? जी, यकीनन देखें, जितने भी सियासी लीडर होते हैं और जब इस तरह की बड़ी ख़ास सिचुएशन डेवलप हो जाती है और जलसे जुलूस होते हैं, अक्सर जैसे कि आपने ख़ुद भी फरमाया कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं उनका भी इसी तरह की कैंपेन चल रही थी, रैलियां चल रही थी। उसी रैली के दौरान उस पर 2 मरतबा जो है हमला हुआ और एक कराची में हुआ। कारसाज के मुताबिक वो भी इसी तरह का एक कारवां था जो कि चला आ रहा था, और फिर जो दूसरा जिसमें उनकी जहाँ शहीद जहाँ पर हो गई। तो ये सिलसिला तो होता है। देखें, बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब उनको किसने बताया, कहाँ से पता चला, क्या हुआ। देखिए, क्या फोरकास्ट नहीं करते, क्या उनकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती। देखिए, हर इंसान को, मुझे भी ख़तरा हो सकता है कि मैं यहाँ से निकलूँगा, कि मैं ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हो सकता है मुझे जान का ख़तरा हो, और अगर वाकई कुछ हो जाए तो मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे ये शक था। तो एक लीडर जो एक बड़ी सियासी पार्टी जो कि वजूद में आ चुकी है, जिसके फॉलोअर दोबारा से बढ़ गए हैं, उनको चाहने वाले बढ़ गए हैं, तो उस पर एक हमला हो गया है, तो अब यकीनन ये मुमकिन है कि दूसरा हमला भी हो। अगर वो कहते हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो खुद से जो है बैठ के एक स्टोरी बना रहे हैं या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये कर रहे हैं। ये ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो। तो लिहाजा जो है ये बात बड़ी सीधी है कि कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे कोई, इसके अलावा भी जो जलसे जुलूस होते हैं वहाँ पर ऐन मुमकिन है कि उस क्राउड में जो है उसके खिलाफ कोई हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो हम बात करते हैं, एहसान इकबाल साहब पे भी जब हमला हुआ और ये कहा गया कि एक मज़हब का नाम इस्तेमाल करके जो हमला हुआ है, एहसान इकबाल साहब खुद अगर पर्सनली देखा जाए तो एवरीबडी नो दैट के राइट हैंड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमला करने वाला कर गया। इसी तरह से इमरान खान साहब पे भी हमला करने वाला वही कहता है कि उसने मजहबी इश्ताल में आके जो है वो हमला किया। ये जस्टिफिकेशन कतन नहीं है, इसके मामले की तहकीकात हो रही हैं और इस वक्त जो उनका मुल्जिम है
उसको जुडिशल रिमांड पे दे दिया गया है 14 दिन के बाद। ये भी एक सवालिया निशान है कि 14 दिन के बाद ही क्यों ऐसा हुआ कि उस मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पे दिया गया, उससे पहले की कार्रवाई कहाँ है। बहरहाल प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। कर्नल रिटायर सर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर सर महमूद साहब, जब भी आप हमारे प्रोग्राम में होते हैं तो कोशिश हमारी होती है कि बहुत सारी बातों को हम बहुत जल्दी समेट के आगे निकलें। तो मैं उस पॉइंट पे आऊंगी जिस पे अमूमन बात नहीं हो रही है। वाडवा साहब की बात मैं करती हूँ। वाडवा साहब ये कहते हैं जी लॉन्ग मार्च का मकसद कुछ हासिल करना नहीं है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका जो मकसद असल था। और क्या ज़रूरत है, जब इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं तो ये लॉन्ग मार्च की तरफ क्यों धकेला गया? उनका ये ख्याल है कि उनकी पार्टी के लोग ही उनको इस मकाम पे लेके आना चाह रहे हैं जब उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मैं, आप यकीन मानिए, आप नहीं, ये जब से लॉन्ग मार्च का ये सिलसिला ये शुरू करने जा रही थी पीटीआई, तो इवन एक दो प्रोग्राम्स में जब बात हुई, इवन आपसे भी, तो मैंने कहा था कि नहीं, ये जो लॉन्ग मार्च है ये नहीं इनको करना चाहिए। वाई इट इज सो? बिकॉज ये पब्लिक को वैसे तो मोबिलाइज कर चुके हुए हैं, इन्होंने जितने जलसे किए इतने कम टाइम के अंदर, और जिस तरीके से लोगों को आप समझते हैं कि इतना वो गर्मजोश कर दिया इन सारी चीजों के लिए, पीटीआई के फेवर के अंदर अपना एक नैरेटिव था जो उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया। तो ये जो लॉन्ग मार्च है, इसका मैं समझता हूँ कि वो यूटिलिटी इसलिए नहीं है बिकॉज आप ओवरऑल मुल्क की हालत तो देखिए ना, इकोनॉमी को देखें। इन पिछले 7 महीनों के अंदर ये जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसने तो ऐसा लगता था कि खास एजेंडे के तहत आए हैं और पाकिस्तान की इकानमी को उन्होंने तबाह बर्बाद करना है। अब उसके साथ जब आप इस तरीके से लेके चलेंगे, मतलब इतनी नेगेटिविटी होगी पूरे मुल्क के अंदर, अफवाहों का बाजार गर्म होगा, इतनी मतलब पॉलिटिकल जो है वो डिसइंटीग्रेशन आप देखेंगे, एक पॉलिटिकल आप ओवरऑल टर्माइल आपको नजर आता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तरक्याती सरगर्मियां तो खत्म हो ही गई ना। मतलब आप ये देखें कि जो फैक्ट्रीज चल रही थी, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, वो एक एक करके बंद होना शुरू हो गई। वाई? बिल्कुल ये फैक्ट है असद महमूद साहब। लेकिन मैं आपसे जो सवाल अंदर की बात जो पूछना चाह रही हूँ, ये एक तज्जिया, आपकी गहरी निगाह है कि वाडवा साहब का ये ख्याल कि उनकी पार्टी के लोग अंदर ही जो उनके साथ हैं वो उन्हें पीछे करके वही लोग जो वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद थे और अपना रिज्यूमे आगे कर रहे हैं, वही लोग हैं जो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके पीछे मैं यहाँ पर यूँ कहना चाहूंगा, इट इज नॉट ओनली पीटीआई। आप पीपल्स पार्टी नून को देखें, हर पार्टी के अंदर आपको फील करेंगे कि कंप्रोमाइज्ड लोग नजर आते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए लोग नजर आते हैं। एंड यस, इवन जब इनकी हुकूमत थी पीटीआई की, तो यही कहा जाता था कि इमरान खान साहब को अपने जो लोग हैं, इनके अंदर जो जेन्युइन लोग हैं, उनकी पहचान नहीं है, वो अपनी टीम उस तरीके से तश्कील नहीं दे पाए जो उनको एक्चुअली देनी चाहिए थी। और वो सिचुएशन आज भी एक लिहाज से है। आप ये देखें ना, मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि जो बहुत सारे अक्सर लोग जो दोज हु आर वेरी क्लोज टू इमरान खान, वो मे भी नून के साथ भी मिले हुए हों, नून को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हों, और फॉर दैट मैटर इवन पीपल्स पार्टी को भी दे रहे हों। ये प्रॉब्लम या ये जो आप ये देखते हैं, ये इस तरह का एटीट्यूड, ये सिर्फ आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर नजर आता है। आप पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, आपको पॉलिटिशियन इस तरीके से पार्टी चेंज करते हुए, अपनी वफादारी तब्दील करते हुए, अपना ओवरऑल माइंड सेट और नैरेटिव चेंज करते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। पार्टी तब्दील करना एक अलग मैटर है, अपने रहनुमा को एक गलत रास्ते पे लाके कुछ फायदा हासिल करना या उसकी जान को खतरे में डालना, ये इंटायरली एक डिफरेंट चीज है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं इसी बात पे तो मैं आपसे कहता हूँ कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मेरा ये स्टांस था कि नहीं आना चाहिए, लॉन्ग मार्च को नहीं लेके चलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक मिसाल कोट की है बेनजीर साहिबा की, जिस तरीके से उनकी एक लिहाज से शहादत हुई। आप उससे कि तब से लेके 2007 में वो शहीद हुई, आज तक हम वो दुख तकलीफ उनकी महसूस करते हैं। लियाकत अली खान को ले लें, मतलब लियाकत बाग के अंदर जिस तरीके से उनको एक अफगानी ने गोली मार दी, क्या मतलब हमसे कोई ढकी छुपी चीजें हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम इन सारी चीजों को ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। और सर्टनली मैं एक तो ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन अब ओवरऑल जो देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन, आप लोगों को, वोटर्स को जिस तरीके से चार्ज देखते हैं इन फेवर ऑफ पीटीआई, फिर आपने जो रिजल्ट पिछले
2-3-4 महीनों के अंदर देखा ज़मीनी इंतखाबात का, आप देखें पीटीआई ने 80% से ज्यादा सीटें ली हैं। तो ये तो बड़ा सेफली वन कैन से कि इलेक्शन अब होते हैं 6 महीने के बाद या साल के बाद होते हैं। पीटीआई अगर स्वीप नहीं भी करती तो सर्टनली वो बहुत बेहतर मार्जिन के साथ दे आर गोइंग टू विन ओवर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, क्योंकि मुल्क सबसे पहले आता है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सारी चीजों को मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये डिसीजन लेना है कि अब उन्होंने किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को, एहतजाज की सियासत को कैसे आगे एक बात लेके हमने चलना 2 है। दिन पहले भी प्रोग्राम में हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे, आपके साथ तरफ आएंगे आरही साहब, कि इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। एक तरफ कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया मैं एक अमरीकी जरीदे को, उसके बाद उसी बयान को उन्होंने कहा कि मीडिया ने तोड़ मोड़ के पेश किया है। आज जो उनका बयान सामने आता है उसमें कहते हैं कि साजिशी बयानी है, इसे पीछे नहीं हटाऊं और उस पर अब हटने का सवाल पैदा नहीं होता, फिर उसी पे आ गए। तो वाकई इनको रिव्यू करने की जरूरत है, कर क्या रहे हैं, क्या चीज़ है जब इतनी उनके साथ लोग मौजूद हैं। बिल्कुल कर्नल साहब ने, कर्नल असद मसूद साहब ने जो है बहुत ज़बरदस्त एक बात की है। देखें, आपने गौर फरमाइए कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आने से पहले भी जल से जलूस किए, उन्होंने बड़े धरने दिए और रिकॉर्ड धरने दिए। उसके बाद जब असेंबली में भी इतना ज़्यादा नहीं बैठे। अब जबकि इनको मौका था कि ये विद इन द असेंबली बैठ के बहुत कुछ कर सकते थे, ये इन्होंने रोड की और एहतजाज की और जल से जुलूस की सियासत का तरीका अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। अब जब हम पहले भी इतने पाए कि हम लीडर जो थे वो हम खो चुके हैं इस तरह के मामलात में, तो हम नहीं चाहते कि अगर इमरान खान वाकई ही पसंदीदा लीडर हैं तो उनको क्यों नहीं राइट प्लेटफॉर्म पे बैठ के सियासत करनी चाहिए। वो क्यों नहीं असेंबली में जाते थे, वहाँ बात करते थे। उनको क्यों यही जिद है इस बात की कि मुझे जल से जुलूस करने हैं। कुछ आवाम की ये राय भी है, सिविल सोसाइटी में हम जब बैठते हैं जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको अंदाज बदलना चाहिए, बेहतर होगा, क्योंकि आप हमारा सरमाया है। अच्छा, ये आपने इम्पोर्टेंट बात की कि लोगों की ये राय है। यकीनन आप एक सामाजिक कारकुन भी हैं। लोगों की जो एक अटैचमेंट बन गई थी, आपको लगता है वो भी कम होना शुरू हो गई है इमरान खान की तरफ से? नहीं, देखिए, अटैचमेंट भी हुई थी कम जब हुकूमत में आए थे, और उस वक्त जब उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा था तो वोटर जो है वो काफ़ी नालां था। मगर उसके बाद फिर दोबारा जब इन्होंने कुछ स्टैंड लिया, कुछ बातें ऐसी थी, बयानियाँ ऐसा था जो पसंद किया गया, और वो उनको दोबारा हमायत हम मिल गई और वोट बैंक में कमी नहीं आई। मगर जो सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो वोट डालने भी नहीं जाता मगर ड्राइंग रूम में बैठ के बात ज़रूर करता है, तो वो जो है अक्सर व बेशतर ये बात करते हैं कि इनको एक शाइस्ता और एक अच्छा अंदाज अडॉप्ट करना चाहिए था। हम देखिए ना, अब तमाम बिजनेस ठप होके बैठ गए हैं। अब जब रोड बंद है, कोई कारोबार नहीं चल रहा। शाइस्ता अंदाज और गुफ्तगू ये तो शायद नापैद ही हो गई हमारी सियासत से। असद महमूद साहब, शाइस्ता अंदाज पे ही कुछ आगे भी बात चलते हैं। आर्मी चीफ के मामले को इतना मुतनाज़ा क्यों बनाया गया है? खान साहब की हर तकरीर में हम इसका जिक्र भी सुनते हैं, साथ साथ वो कहते हैं जी हमें कोई मसला नहीं है, हम इस बात से भी पीछे हटते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे शख्स को जो अभी सीट पे आया भी नहीं है पहले से मुतनाज़ा बनाना, क्या कमेंट करेंगे इस पे? ना, आर्मी ने अपने को कहा कि हम किसी सूरत के अंदर भी आप पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे, वी आर एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल, और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमने वो करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं और उससे भी बढ़ के जो हमारे मुल्क का जो मीडिया है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम आपको तो सुबह शाम डिस्कस करेंगे, हम तो सुबह शाम जो है आपका नाम ले लेके कि ये आएगा वो आएगा ऐसा होगा। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। अभी देखें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटिंग गवर्नमेंट की, एंड इट इज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर हु हैज टू टेक द डिसीजन कि जी उनके पास 3 या 4 नाम आते हैं एंड ही हैज टू डिसाइड अच्छा जी किसको करना है किसको नहीं अपॉइंट करना। आगे देख लें, इससे अगर आप पहले या पीछे चले जाएं तो नॉर्मली होता था जी कि चीफ अपॉइंट हो जाते थे, आईएसपीआर से एक स्टेटमेंट आ जाती थी एंड थैंक यू वेरी मच, सबको पता चल जाता था जी नए आर्मी चीफ हैं। अब तो हम आई डोंट नो कि वी हैव गॉन टू व्हाट लेवल कि जी हमें और कोई काम नहीं, हमारे मीडिया का किसी तरह का कोई काम नहीं। आप देखें, आप पत्थर उठाएं, बीच में से 100 पता चले एनालिस्ट निकल आए जो कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठे हैं। एंड यू नो द थिंग्स आर के लोगों ने, आप यकीन मानिए,
लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को, टॉक शोज को, खबरों को सुनना छोड़ दिया है, बिकॉज इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है। इस तरह का नेगेटिव ठीक है, नैरेटिव चलता है। अवाम की मसाइल अपनी जगह। इमरान खान साहब ने बड़ी ओपनली बात फिर से उन्होंने ये की, और ये हम साफियों को भी सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। वो ये कहते हैं जी आर्मी जो नया चीफ आएगा वो तो आ ही नहीं रहा, ये मेरिट पे थोड़ी लेके आ रहे हैं, ये तो अपने चीजों को बेहतर करने के लिए या मुझे नाअहल करने के लिए लेके आ रहे हैं। मैं एक आपसे अर्ज करूं, इससे पहले भी ओके जी 5 आर्मी चीफ ये अपॉइंट कर चुकी है नून लीग। आई एम श्योर अब जो आएंगे वो छठे होंगे। तो क्या वो जो 5 पहले आर्मी चीफ थे वो ऐसा था कि जब उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो वो उन्होंने उसी तरीके से किया कि जिस तरीके से हुकूमत चाहती थी या नून लीग चाहती थी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज आर्मी चीफ का अपने ट्रुप्स के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ एक ताल्लुक होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सर्टनली अंडर होता है हुकूमत के, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज टोटली मुख्तलिफ होती हैं। तो अगर आप ये कहें कि नहीं जी आप ये देखें ना, इन्होंने हमारे चीफ की अपॉइंटमेंट को कैसे पोलिटिसाइज किया कि जी वो ये रखना चाहते हैं, ये नहीं रखना चाहते। पीपल्स पार्टी की कोई और गवर्नमेंट है, नून की एक लिहाज से कुछ और है, और उसके अंदर हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो पीटीआई ने भी डाला है। अब उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम तो सिर्फ वेट एंड सी पे चल रहे हैं कि अच्छा कौन किसको लगाते हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये देखें, आप सोशल मीडिया लीजिए, आप यूट्यूब चैनल को लें, आप अपना मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, और उससे भी हटके अब ये देखें ना कि तुर्की के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहां से जहाज पकड़ता है, ही गोज टू यूके। यहाँ से पाकिस्तान से जो है 2 लोग जाते हैं, एक तो आपके डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं और एक और साहब जो हैं खान मलक या मलक साहब हैं, वो जाते हैं वहां पर। और किस लिए जा रहे हैं कि टीवी पे बैठ के वो कहते हैं जी कि नहीं, हम तो यहाँ पर आए हैं बेसिकली मशवरा करने के लिए कि अगला आर्मी चीफ किसको होना चाहिए, क्या ये हम ये गाइडलाइन लेने आए हैं। सो यू आप सोचें कि ऐसे शख्स के पास वो मशवरा लेने गए हैं जो कि अदालतें जिसको आप भगौड़ा करार दे चुकी हैं, उसको सजा दे चुकी हैं, और फिर आप ये सारी चीजें, उनका बायोडाटा, उनका ओवरऑल जो डाटा है वो सारे के सारा ये डिस्कस करते हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये बिल्कुल ही गलत अमल है, और ये नून लीग जो है। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। बहुत सारी चीजें जिसको डिस्कस करना जरूरी है बहुत आज के प्रोग्राम में। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।